नमस्कार। आज हम पाव बनाएंगे और वो भी बिना ओवन के। बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और एकदम सॉफ्ट, स्पंजी और बहुत ज़्यादा टेस्टी पाव बनेंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाकर तैयार करेंगे। प्याले में हमने 1.5 कप मैदा ले ली है। तो ये हमने लिया है 1.5 छोटी चम्मच इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट और ये 1.5 छोटी चम्मच शुगर। और ये हमने हल्का गरम 1/4 कप दूध लिया है। इसमें से 2-3 टेबल स्पून दूध डाल देते हैं। हम इस वाले ईस्ट को डायरेक्ट मैदा में भी डालकर गूंथ सकते हैं, दोनों तरह से इसे यूज कर सकते हैं। और इसे हम 6-7 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। ईस्ट एक्टिव हो जाएगा। 7 मिनट के बाद ये ईस्ट कितना फूला हुआ दिख रहा है, ये एक्टिव हो गया है। ये 1/3 छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच से कम है, इसको मिला देते हैं अच्छे तरीके से मैदा में। और अब ये ईस्ट डाल देते हैं इसमें। और ये वही गुनगुना दूध है, इसी की हेल्प से हम एकदम सॉफ्ट डो बनाएंगे। ये मैदा को हमने बाइंड कर लिया। अब इसमें डालेंगे ऑयल। ये हमने 1.5 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया है। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं इसकी जगह। और इसे गूंथते गूंथते हाथों से मैदा बिल्कुल निकल जाएगी। मैदा को पूरे 8-10 मिनट तक इस तरीके से गूंथते रहना है। और अभी ये थोड़ी सी ड्राई लग रही है तो थोड़ा सा दूध हम इसमें और डाल देते हैं। और अब देखिए ये मैदा कितनी बढ़िया एकदम स्मूथ गूंथ कर तैयार हो गई। प्याले में रख देते हैं। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा देते हैं। इसे हम ढककर गर्म जगह पर 1 घंटे के लिए रख देंगे। गर्मी के मौसम में ये 1 घंटे में ही फूलकर तैयार हो जाएगी, लेकिन सर्दी का मौसम है तब 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। और ये हमने 1/4 कप दूध लिया था इस डो को लगाने के लिए, तो 1-1.5 चम्मच दूध बच गया है। इसे रखे हुए 1 घंटा हो गया है और ये देखिए कितना बढ़िया फूलकर तैयार हो गया है। डो को पंच कर लेंगे। हाथ पर थोड़ा सूखा मैदा लगा लेते हैं और इस तरीके से इसे दबा देते हैं। और थोड़ा सा सूखा मैदा फिर से लगा लेते हैं और इस डो को थोड़ा मसलते हैं। ये हो गया। अब हम पाव बनाने के लिए इस डो को पीसेस में डिवाइड करेंगे। तो थोड़े से सूखे मैदे को हाथ पर लगाकर इसे पहले तो हम लंबाई में इस तरीके से बढ़ा लेंगे। 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इसे बिल्कुल बीच से काट लेंगे और इसे हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से इधर टोटल हमने इसे 6 भागों में डिवाइड कर लिया है। और ये कंटेनर ले रहे हैं जिसमें हम पाव बनाएंगे, तो इसको हम ग्रीज कर लेंगे। थोड़ा ऑयल डालेंगे और इसके चारों ओर अच्छे तरीके से लगा देंगे। ये ग्रीज हो गया। इसमें से एक पीस उठाएंगे और इसे हम गोल कर लेंगे। ये इस तरीके से गोल बना लिया और इसे इस कंटेनर में लगा देते हैं। ये हमने सारे पीसेस बनाकर इस तरीके से अरेंज कर लिए। अब इन्हें ढक कर आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं। ये थोड़े फूल जाएंगे, इसके बाद इन्हें बेक करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। 40 मिनट के बाद ये अच्छे फूलकर तैयार हो गए हैं। ये प्याली में हमने 1 टेबल स्पून क्रीम ले ली और 1 टेबल स्पून दूध मिला दिया इसमें, और इनके ऊपर ये क्रीम लगा देते हैं। इससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा और शाइन भी अच्छी आएगी। आप इसकी जगह फुल क्रीम दूध भी लगा सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें थोड़ा सा 2 कप लगभग नमक डाल दिया है, वही नमक जो हम हमेशा यूज़ करते हैं बेकिंग के लिए। और एक जाली स्टैंड रख दिया है। कढ़ाई को हमने ढककर पूरे 10 मिनट तेज़ फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब ये कंटेनर हम कढ़ाई में रख देते हैं। इन्हें ढककर मीडियम हाई फ्लेम पर बेक होने देते हैं। 20 मिनट के बाद चेक करेंगे। 20 मिनट के बाद इन्हें चेक कर लेते हैं तो इनके ऊपर हल्का सा कलर आ गया है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से बेक नहीं हुए हैं। हम इसे वापस तुरंत ढक देते हैं
क्योंकि कढ़ाई में से हीट निकल जाएगी। और इसे 10 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर ही और बेक होने देते हैं। इन्हें चेक कर लेते हैं। एकदम अच्छे ब्राउन बेक होकर तैयार हो गए हैं। 30 मिनट में ये अच्छे तरीके से बेक हो गए हैं। इसे निकाल लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ा बटर लगा देते हैं इन्हें और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। और अब इन्हें हल्के गीले कपड़े से 10 मिनट के लिए ढक देंगे। एकदम सॉफ्ट होकर तैयार हो जाएंगे। अगर खुला छोड़ देंगे तो इनका क्रस्ट हार्ड रहेगा। 10 मिनट हो गए हैं और हमारे पाव भी एकदम सॉफ्ट होकर तैयार हो गए। तो किनारों से अलग कर लेते हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं कंटेनर से। पाव बनकर तैयार हैं, एकदम सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी और बाज़ार के पाव से बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। बनाना भी आसान है, लेकिन जब आप डो बनाएं तो उसे मल कर एकदम सॉफ्ट बनाएं। बेक करते समय कढ़ाई को पहले अच्छे तरीके से गरम कर लें। इसके बाद कंटेनर को रखें और ढक कर मीडियम हाई फ्लेम पर बेक करें। 20 मिनट में उसे एक बार चेक ज़रूर कर लें और इसके बाद समय को बढ़ाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें बेक कर लें। बहुत अच्छे पाव बनकर तैयार होंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।